Alright दोस्तों, we are solving the last problem of this contest, which is count binary palindromic numbers. आओ देखते हैं क्या कह रहा है problem. You are given a non-integer, non-negative integer n. ठीक है, और थोड़ा सा increase कर देते हैं font size, आप भी पढ़ पाएं. A non-negative integer is called a non-negative integer is called binary palindromic if its binary representation written without leading zeros reads the same forward and backward. ठीक है जी. तो अगर किसी नंबर n का बाइनरी फॉर्म एक पेलिंड्रोम है, मतलब आगे पीछे से सेम दिखता है. फॉर एग्जांपल 5, 5 इज 101, राइट. सो 101 आगे से भी 101 है, पीछे से भी 101 है, विच इज अ पेलिंड्रोम. तो हम उसे एक क्या बोल देते हैं, हम एक पेलिंड्रोमिक बाइनरी पेलिंड्रोमिक नंबर बोल देते हैं. ठीक है. तो हमें क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ इंटीजर्स के सच दैट 0 से n के बीच में नंबर है and the binary representation of k is a palindrome. Okay. The number 0 is considered binary palindromic and its representation is 0. Okay. ठीक है, तो 0 नंबर को भी बाइनरी palindromic बोला गया बेसिकली. ठीक है. यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि n 9 के लिए हमें 0 से 9 के बीच में कितने palindromic नंबर्स हैं ये पता लगाना है. तो 0 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 हो गया, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 1 0 होता है, तो आगे से 1 0, पीछे से कुछ नहीं होगा. 3 हो गया 1 1, 5 हो गया 1 0 1, 7 हो गया 1 1 1, और 9 खुद एक पैलिंड्रोमिक है 1 1 0 1 0 0 1. तो ऑल कितने नंबर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है हमारे पास. सिमिलरली 0 के लिए एक ही होगा, 0 खुद ही पैलिंड्रोमिक है. द कंस्ट्रेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज कि आप एक एक करके चेक नहीं कर सकते हो. ठीक है, एक एक करके चेक कर, अगर 10 की पावर 9 10 की पावर 8 के आसपास कुछ रहता तो आप एक एक करके चेक कर लेते, हो जाता. तो यहाँ पे 10 की पावर 15 है, तो हम एक एक करके 0 से n तक नहीं जा सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. आप एक सेकेंड में 10 की पावर 8 9 कुछ ऑपरेशन कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 8 ऑपरेशन कर सकते हो आप. तो उससे तो बहुत बड़ा है नंबर ये. तो हमें ये लॉग ऑफ एन में, मतलब ओ ऑफ एन से कम में करना पड़ेगा. लॉग ऑफ एन, ओ ऑफ वन में कर पाओ तो ओ ऑफ वन है ना, जो भी आपको करना है उसमें करिए, बट लॉग ऑफ एन में करना पड़ेगा. अब देखो हम ना प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैलिंड्रोम के ऊपर काफी बातें होती हैं, पैलिंड्रोम के ऊपर काफी बातें होती हैं, लेकिन ये बाइनरी पैलिंड्रोम है. इसका क्या मतलब है कि द स्ट्रिंग और जो भी द नंबर है, इट कैन ओनली बी मेड फ्रॉम टू डिजिट्स विच इज 0 and 1. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 0 and 1, तो हम कैसे बना सकते हैं बाइनरी पैलिंड्रोम, उसके बारे में हम बात करते हैं. फिर देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस तरफ जा सकता है या क्या करना चाहिए हमें. ठीक है. अब अगर आप देखोगे भी ना तो बहुत चल ठीक है, वो बात की बात है, आओ देखते हैं. देखो, लेट्स सपोज आपके पास एक एक आपके पास एक नंबर है. अ, आपको, या फिर आप सिंपली ऐसे सोचो कि आपको लेंथ 4 का बाइनरी पैलिंड्रोमिक्स बनवाने हैं. आपको लेंथ 4 के बाइनरी पैलिंड्रोमिक्स बनवाने हैं. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, आपका लेंथ 4 के, एक तो 4 लेंथ का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, बाइनरी में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, वो होगा 2 की पावर 3, विच इज 1000. यही होगा ना सबसे छोटा नंबर, कि सबसे पहले वाला बिट ही ऑन है, बाकी सब ऑफ है. ऑन ऑफ बिट अगर आपको नहीं पता है तो वो क्या होता है, ऑन ऑफ बिट होता है जिसको, जो बिट 1 होता है उसको ऑन कहते हैं, बाकी सबको ऑफ कहते हैं. तो सब 4 लेंथ का सबसे छोटा नंबर 8 ही होगा ना. 7 तो 3 लेंथ का होता है. और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, वो होगा 2 की पावर 4 - 1, है ना. यही होगा ना भाई सबसे बड़ा नंबर, 2 की पावर 4 - 1, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 तो 5 लेंथ का हो जाएगा. 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये होता है 2 की पावर 4. पर अगर आप इसमें से -1 कर दोगे, इसमें से अगर आप -1 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1111 विच इज 15. ठीक है. तो ये है. अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि हमें 4 लेंथ के बाइनरी पैलिंड्रोम्स बनवाने हैं, हमें 4 लेंथ के बाइनरी पैलिंड्रोम्स बनवाने हैं, तो यार उसका आपको पता ही है कि पैलिंड्रोम के लिए क्या है कि लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा काइंड ऑफ इक्वल होना चाहिए. इवन के केस में, ऑड के केस में लेफ्ट हिस्सा, बीच वाला एलिमेंट प्लस राइट हिस्सा दे इक्वल होना चाहिए, कि लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा इक्वल होना चाहिए, बीच में आप कोई भी एलिमेंट डाल दीजिए. ठीक है. तो अगर आपको 4 लेंथ के पैलिंड्रोम्स बनाने हैं, मान लीजिए आपका जो नंबर है, ये नंबर है 8, और ये हो गया 8 और ये हो गया 15. मान लीजिए आपका एन जो है, आपका एन जो है वो 12 के आसपास है. तो 4 लेंथ में कुछ पैलिंड्रोम बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे. नहीं समझ में आती ये वाली बात. आओ देखते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, लेट्स सपोज आपके पास नंबर जो है वो आया 12. अब 12 एक कैसा नंबर है, 4 लेंथ का नंबर है, 1010 नंबर है ये. आई होप यही है 1010, राइट. हाँ,
1010 आपका 12 होता है। 11, माय बैड, 1100। ठीक है, 1100 आपका 12 होता है। ठीक है, 8 + 4 12। ठीक है जी। तो 1100 आपका 12 होता है। तो इसका क्या मतलब है कि एक लेंथ का स्ट्रिंग, एक लेंथ के कौन सी स्ट्रिंग्स हैं, एक लेंथ का नंबर 0 है और 1 है। ये तो पैलिंड्रोम होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, 4 लेंथ का 12 है, तो उससे कम लेंथ के तो बाइनरी नंबर, ये सारे पैलिंड्रोम होंगे ही होंगे। सिमिलरली 2 लेंथ का देख लो, 2 लेंथ का कौन सी स्ट्रिंग्स कौन से नंबर्स हो सकते हैं, वो हो सकता है, वो हो सकता है 10 और 11। तो इसमें से जो भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम होंगे ही होंगे, तो ये पैलिंड्रोम होता है, मतलब 2 लेंथ के जितने भी पैलिंड्रोम है वो सारे होंगे, 1 लेंथ के जितने भी पैलिंड्रोम्स हैं वो भी सारे n से छोटे। सिमिलरली 3 लेंथ की अगर हम बात करें, तो 3 लेंथ का एक नंबर होता है 101, मतलब काफी नंबर होते हैं, ऑब्वियसली काफी नंबर होते हैं, बट इसमें से पैलिंड्रोम कौन सा है, 101, 110 और 111। तो इसमें से पैलिंड्रोम ये दोनों ही हैं, कौन सा, एक ये पैलिंड्रोम है, एक ये पैलिंड्रोम है, और ये मतलब बेसिकली 3 लेंथ के जितने भी नंबर्स पैलिंड्रोम होते हैं वो सारे ही पैलिंड्रोम होंगे इससे नीचे। क्योंकि क्यों, क्योंकि इसका लेंथ 4 है, तो ये जो सारे नंबर आ रहे हैं, ये क्या है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये सारे इनमें से जो भी पैलिंड्रोम है वो पैलिंड्रोमिक होंगे, मतलब हमारे आंसर का हिस्सा होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 4 बिट का नंबर है। इसका मतलब है एक लेंथ के जितने भी नंबर्स पैलिंड्रोमिक हैं वो आंसर में आएंगे, 2 लेंथ के जितने भी नंबर्स पैलिंड्रोमिक हैं वो आंसर में आएंगे, 3 लेंथ के जितने भी नंबर्स पैलिंड्रोमिक हैं वो आंसर में आएंगे, 4 लेंथ के जितने भी नंबर पैलिंड्रोमिक है वो आंसर में नहीं आएंगे। तो 4 लेंथ की अगर हम बात करें, तो 4 लेंथ के नंबर क्या होते हैं, एक होएगा हमारे पास 1, 1 है, एक मिनट, 1000, फिर हमारे पास आता है 1001, फिर हमारे पास आएगा 100, 1010, फिर हमारे पास आएगा 1011। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 1100, फिर हमारे पास आएगा 1101, एंड फाइनली हमारे पास आएगा 1110, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1111। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स होते हैं। तो इनमें से जो भी पैलिंड्रोम है, जैसे ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, उसके बाद उसके बाद ये पैलिंड्रोम है, बस। और भी कोई पैलिंड्रोम है, नहीं है। तो ये सारे पैलिंड्रोम नहीं है हमारे, ये सारे हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकते, सिर्फ ये हो सकता है, ये है 8 और ये है 9। क्यों, क्योंकि यही 12 से छोटा है, ये तो 15 है, ये भी एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है, बट ये हमारा आंसर का हिस्सा, ये हमारा आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन क्या है, कि हमारे जो भी हमारा एन आएगा, उस वो कितने बिट का नंबर है, वो भाई 4 बिट का, 5 बिट का, मान लो वो 8 बिट का नंबर है। तो 1 से लेके 7 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक, 1 से लेके 7 लेंथ के जितने भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स होते हैं वो सब हमारा हिस्सा है। 1 से लेके 7 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स होते हैं वो सब हमारा हिस्सा है। लेकिन लेंथ वाले जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है, लेंथ वाले जो है वो हमारा हिस्सा सारे नहीं हो सकते, 8 लेंथ के सारे नहीं हो सकते, उनमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो 1 से 7 वाले सारे हो सकते हैं, ये वाली बात हमें समझ में आती है। ठीक है, अब देखो, देयर इज अ फार्मूला एज वेल। अगर आप लीड कोड डिस्कस में जाके देखेंगे तो आपको एक फार्मूला भी दिखेगा जो आपको बता देगा कि किसी पर्टिकुलर लेंथ के कितने पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स, आप पैलिंड्रोमिक क्या बोला है इन्होंने नंबर को, बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला भी है, बट वी वोंट रिलाई ऑन दैट फार्मूला, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम बना बना के ही देखेंगे सब कुछ। तो हम इवन कंसिडर करेंगे कि हमें नहीं पता है, हम मान के चलेंगे क्या पता पीछे के भी नंबर्स, समझ रहे हो मेरी बात को। देखिए, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, कि हमने 12 लिया था, कि हमारे को 12 से सारे छोटे नंबर बता दो जो बाइनरी पैलिंड्रोमिक है। ठीक है जी, तो 12 से सारे छोटे नंबर्स हम बता देते हैं जो बाइनरी पैलिंड्रोमिक है। अब 12 से सारे छोटे नंबर जो बाइनरी पैलिंड्रोमिक है, क्यों, वो कौन से होंगे, 12 का लेंथ क्या है, 12 का लेंथ है 4, तो 1 लेंथ के जितने भी बाइनरी पैलिंड्रोमिक होते हैं वो सारे होंगे, 2 लेंथ के जितने भी बाइनरी पैलिंड्रोमिक होते हैं वो सारे होंगे, 3 लेंथ के जितने भी बाइनरी पैलिंड्रोमिक होते हैं वो सारे होंगे, 4 लेंथ के सारे नहीं होंगे, क्योंकि खुद का मेरा जो लेंथ है वो 4 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कहीं तक, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं जो हमारे बाइनरी पैलिंड्रोमिक होंगे। ठीक है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, हम कुछ कुछ
कुछ हम बाइनरी सर्च वगैरह कर लेंगे जो हमें बता देगा कि बाइनरी पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। आओ देखेंगे, वो बात की बात है, वो बात की बात है। अब हम ना अपना अपने बारे में सोचते हैं कि लेट्स सपोज, क्या सोच रहे हैं, दूसरी चीज हम क्या सोचना चाहते हैं कि हमें 4 लेंथ का बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर अगर हमें बनाने हैं ना, तो हम कैसे बना सकते हैं। 4 लेंथ का लेट्स सपोज हमें बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर बनाना है। तो 4 लेंथ के बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर बनाने के लिए हम इसे दो दो हिस्सों में तोड़ेंगे। तो एक हिस्सा आएगा 2 लेंथ का और एक हिस्सा आएगा 2 लेंथ का। अब 2 लेंथ का सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 लेंथ का सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 लेंथ का सबसे छोटा नंबर है क्या है? 10। ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर 1। और 2 लेंथ का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 113। तो 2 से 3 दो ही नंबर होते हैं, एक 2 होता है और एक 3 होता है, जो दो दो लेंथ के होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसको बाइनरी, अब इसको पैलिंड्रोम में बनाना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसको उल्टा करके लिख दोगे। 10 के पीछे 01 लगा दोगे, बन गया बाइनरी पैलिंड्रोमिक। सिमिलरली 11 के पीछे भी आप 11 लगा दोगे, बन जाएगा बाइनरी पैलिंड्रोमिक। आर गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ में आई ये वाली बात कि आप क्या कह रहे हो? ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ऐसा तो कुछ ये नहीं बना। तो बेसिकली हम ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू अबाउट इज कि जब आपको 4 लेंथ के पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बनाने हैं, सॉरी 4 लेंथ के बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर बनाने हैं, तो वो सब बन सकते हैं, वो सब बन सकते हैं जिनका 2 लेंथ, मतलब उनको बनाने के लिए हमें सारे 2 लेंथ के यूज करना, सारे 2 लेंथ के यूज करने से जो जो बनते हैं वही बनेंगे। ये वाली बात भी समझ में नहीं है, क्या बोल रहे हो आप, क्या बकवास कर रहे हो, ये तो कुछ बात ही नहीं बनी। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। वैसे वैसे तो यहीं से समझ में आपको आना चाहिए कि 4 लेंथ के दो ही बाइनरी पैलिंड्रोमिक होने चाहिए हैं, एक है 1001 और एक है 1111। नहीं समझ में आई बात, चलो 5 लेंथ के सारे बिट्स लिखते हैं। आओ 5 लेंथ के सारे बिट बाइनरी नंबर लिखते हैं, 5 लेंथ के सारे बाइनरी नंबर लिखते हैं। तो एक होता है 1, इसके पीछे 4 0 लगा दो, है ना। ये क्या है वैसे, ये है 2 की पावर 4, 16 है ये। उसके बाद 1 0 0 0 1, उसके बाद 1 0 0 1 0, उसके बाद 1 0 1 0 0, उसके बाद 1, उल्टा ही लिखता हूँ हर बार, 0 0 1 1, उसके बाद 1 0 1 0 0, उसके बाद 1 0 1 0 1, उसके बाद 1 0 1 1 0, उसके बाद 1 0 1 1 1, है ना। उसके बाद 1 1 0 0 0, उसके बाद 1 1 0 0 1, 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 1, and then 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1, and 1 1 1 0, ठीक है। एंड फाइनली 1 1 1 1 1। ये आगे ना, लेट्स मी क्विकली चेक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये कौन से नंबर आ गए, ये 16 है एंड ये 31 है, ठीक है। तो 16 से 31 तक सारे नंबर आ गए। अब देखो, पैलिंड्रोम बनने के लिए इसको क्या चाहिए कि इसका लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा इक्वल हो, है ही नहीं कि इवन लेंथ ऑड लेंथ है ना, इसका लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा इक्वल है। तो ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, इसका हाफ ऑफ, इसका हाफ क्या है, इसका हाफ है दोस्तों 1 0। तो 1 0 जो है, वन, या बेसिकली आप इसका हाफ 1 0 0 भी ले सकते हो, कि 1 0 0 जो है 3 लेंथ का जो है, उसको आप लास्ट वाले को हटा के अगर उल्टा कर दोगे तो मिलेगा। अब मैं पता क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 5 लेंथ के जितने भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बनते हैं ना, वो 3 लेंथ के पैलिंड्रोमिक, बाइनरी पैलिंड्रोमिक बनते हैं ना, वो 3 लेंथ से बनते हैं। नहीं समझ में आती है वाली बात? आओ मैं आपको बताता हूँ। 3 लेंथ के अगर हम लिखना चाहें, तो 3 लेंथ के कितने नंबर हम लिख सकते हैं। पहला नंबर आता है हमारे पास 1 0 0, उसके बाद हमारे पास नंबर आता है 1 0 1, उसके बाद हमारे पास नंबर आता है 1 1 0, एंड फाइनली हमारे पास नंबर आता है 1 1। तो यही 4 नंबर आपके बनते हैं। अब पता है इससे
इससे आप 5 लेंथ के अगर आप बनाना चाहो, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ 5 लेंथ के पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बना दो, पता कैसे बना सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, 1 0 0, इस आखिरी वाले को हटा दो, इस आखिरी वाले को हटा दो, 0 1, एक ये बन गया 5 लेंथ का। इस हर बनाना है आपको तो 1 0 1, 1 0 1, इस लास्ट वाले को हटा के उल्टा कर दो, बाकी 0 1, ये भी बन गया 5 लेंथ का। 1 1 0, इसको हटा दो, 0 1, ये भी बन गया 5 लेंथ, 1 2 3 4 5, हाँ। और इसके लिए भी 1 1 1, इस लास्ट वाले को हटा दो तो 1 1। अगर आप देखोगे ना, 5 लेंथ के यही बनते हैं, यही पॉसिबल है बनाने, और कोई है ही नहीं। देखोगे, नॉट पैलिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो नॉट पैलिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो नॉट पैलिंड्रोम, दिस इज अ पैलिंड्रोम 1 0 1 0 1, जो कि हमने बना रखा है। ठीक है, उसके बाद नॉट पैलिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम, नॉट, नॉट, ये बनता है जो कि हमने बना रखा है, 1 1 0 1 1। उप्स, ये बनाया था यार, ये भी हमने बना रखा है। ठीक है, उसके बाद 1 1 1 0, है ही नहीं पैलिंड्रोम, है ही नहीं पैलिंड्रोम, है ही नहीं पैलिंड्रोम, ये बना रखा है। तो कितने पाए आपने? 4 पैलिंड्रोम पाए कि नहीं पाए? एक पैलिंड्रोम, दो पैलिंड्रोम, तीन पैलिंड्रोम, और एक ये रहा 1 0 0 1, 5 पैलिंड्रोम, है ना? तो कैसे बनेंगे ये? ऑब्वियसली 5/3 लेंथ से बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली छह छह लेंथ के भी अगर आपको बनाने होते, 6 लेंथ के भी बनाने होते, तो भी 3 लेंथ से ही बनते। 3 लेंथ से आप कैसे बना लेते? आप बोल लेते 1 0 0, इसी को उल्टा करके लिख दो, 0 0 1। ठीक है, 1 0 1, इसी को उल्टा करके लिख दो, 1 1 0, इसी को उल्टा करके लिख दो, और 1 1 1, 1 1 1। यही बनेंगे आपके आपके 6 लेंथ के भी, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है? हमें ये बस इतना पता लगाना है कि भाई साहब, ये जो 3 लेंथ से आप बना रहे हो, 5 लेंथ के नंबर, 5 लेंथ का पैलिंड्रोमिक नंबर जो आप बना रहे हो 3 लेंथ से, उनमें से कितने जो हैं वो, तो 3 लेंथ के सारे ही पैलिंड्रोम बन सकते हैं, यही थे ना सारे नंबर, ये सारे ही 5 लेंथ के या 6 लेंथ के बन सकते हैं। बस इनमें से आप ये बता दो कितने जो हैं वो मेरे एन से छोटे हैं। एन से छोटे नंबर चाहिए ना हमें, तो क्या ये एन से छोटा है, ये एन से छोटा है, तो आप यहाँ पे रुक गए मान लो कि तो यहीं तक है सारे एन से छोटे, इसके बाद तो सारे एन से बड़े ही बनेंगे, तो किसी का तो डबल कर रहे हो ना आप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इस लेंथ के ये सारे जो है वो एन से छोटे होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हर लेंथ पे मान लीजिए आपको काउंट करना है, मान लीजिए आपको काउंट करना है कि एक्स लेंथ के कितने नंबर जो हैं, एक्स लेंथ के कितने नंबर जो हैं वो बाइनरी पैलिंड्रोमिक हैं। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे x/2 लेंथ के सारे होने चाहिए, सारे होने चाहिए, एक्सेप्ट जब आप इन x/2 से पैलिंड्रोम बनाओगे ना, वो n से छोटे हो, वो n से छोटे हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, बहुत सारी बात ये वाली समझ में नहीं आई। 10-15% आपने जो बोला वो बात हमें समझ में आई, सारी बात ही हमें समझ में नहीं आई। मैं कहा चलो ठीक है, अगर आपको सारी बात ही समझ में नहीं आई है तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका जो नंबर है आ, वो है 29 ले लें, 29 ले लेते हैं, चलो बढ़िया, 29 एग्जाम्पल। ये है 31, 30, 29, 28, 26 ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं। तो 26 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 31 30 30, 31 31 30, 29 28, 27 26, 1 1 0 1 0। ठीक है, 1 1 0 1 0। तो इसका लेंथ क्या आया? 1 2 3 4 5 आया, 5 आया। इसका क्या मतलब है कि एक लेंथ के सारे बनेंगे, दो लेंथ से दो, क्यों क्यों बनेंगे एक लेंथ के सारे? क्योंकि सुनिए जरा, एक लेंथ के कितने होते हैं? दो होते हैं, तो ये तो सारे होते ही होते हैं, ये तो ये दोनों ही दोनों बाइनरी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि आप जब दो लेंथ से बनवाना चाहोगे तो आप 4 लेंथ के बनवाओगे। देखिए, दो लेंथ के अगर आपको पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बनवाने हैं, दो लेंथ के अगर आपको पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बनवाने हैं तो वो कैसे बनेंगे? वन लेंथ को डबल करके बनेंगे। तो वन लेंथ के कितने हैं? वन लेंथ के दो हैं, एक है 0 और एक है 1। एक है 0,
मतलब दो लेंथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, दो लेंथ के लिए हम एक एक लेंथ से बनवा सकते हैं। तो एक एक लेंथ का एक ही नंबर, आई एम गोइंग टू कंसिडर कि एक ही नंबर होता है वन। ठीक है, आई एम गोइंग टू कंसिडर एक ही नंबर होता है वन। ठीक है, आपको भी पता है कि एक ही नंबर होता है वन भाई। ठीक है, इग्नोर दूसरे नंबर। तो एक लेंथ का एक ही नंबर होता है, जीरो को हमें कंसिडर नहीं करते हैं, जीरो हमारा स्पेशल केस है जो कि इन्होंने बोल भी रखा है। वन को अगर आप डबल कर दोगे तो वन वन। क्या वन वन छोटा है? हाँ जी, ऑब्वियसली बात है, छोटा है। ठीक है, तीन लेंथ के कितने? तो तीन लेंथ के उतने जो एक लेंथ को हम डबल करके, सॉरी दो लेंथ को। ठीक है, तो याद रखिएगा दो लेंथ को आप डबल करके बनाइएगा। क्यों? देखते हैं जरा। तो दो लेंथ का एक होता है वन जीरो और एक होता है वन वन। इसको आप डबल कर दो, है ना? ऑड है। आप वन जीरो और वन वन को डबल करना चाहते हो, तो वन जीरो को डबल करते टाइम ये हटा के एक ही बचा, वन बन गया। वन 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 बन गया। ये तीनों, ये यही दो बनते हैं। तीन लेंथ के दो लेंथ से, समझ रहे हो? तीन लेंथ के इसके आधे से यही दो बनते हैं, तो यही दोनों हमारे तीन लेंथ से पेलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग आते हैं। चार लेंथ की अगर आप बात करोगे, तो चार के लिए भी आप दो के पास जाओगे। दो के दो ही हैं, एक वन जीरो है एक वन वन है, इन दोनों से सबके सब पेलिंड्रोमिक बन सकते हैं। कैसे? वन जीरो को उल्टा कर दो, पेलिंड्रोमिक। वन वन को उल्टा कर दो, पैलिंड्रोमिक। तो चार लेंथ के यही दो होते हैं, यही दो होते हैं। नहीं मानते मेरी बात को? नहीं मानते मेरी बात को? तो देख लो एक बार। चार लेंथ के वन जीरो जीरो वन और वन 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 वन, यही दो पैलिंड्रोमिक होते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये आधे लेंथ से बनवा के बने हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अब हमने ये सारे तो गिन लिए, ये सारे तो हमने गिन लिए, ठीक है, ये सारे हमने गिन लिए। अब हमें क्या गिनना है? अब हमें गिनना है कि पांच लेंथ के कितने होंगे। तो पांच लेंथ के गिनने के लिए हम बोलेंगे कि देखो, पांच लेंथ का पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, इसका हाफ, फाइव प्लस वन बाई टू, तीन लेंथ से ही बन सकते हैं। आप बोलोगे दो लेंथ से क्यों नहीं बन सकते? जरा सोचो, मैं बता देता हूँ आपको कि पांच लेंथ के पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स दो लेंथ से हम क्यों नहीं बनाना चाहते, क्योंकि दो लेंथ के दो ही होते हैं यार, जीरो वन और वन वन। ठीक है, तो आप बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? सॉरी, वन जीरो और वन वन, मैं क्या लिख देता हूँ, वन जीरो और वन वन। आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि एक बार इसमें बीच में जीरो डलवाओ, फिर एक बार इसको बीच में वन डलवाओ, है ना? ये सारी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। सिमिलरली वन वन में के केस में भी एक बार बीच में आप जीरो डलवाओ और एक बार आप बीच में वन डलवाओ, तो आप ये कर सकते हो। बट अगर आप फाइव को थ्री से बनवाना चाहो तो आपको ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर उल्टा करके रख दिया, बीच में एक बार जीरो और बीच में एक बार वन, बन गया पैलिंड्रोमिक। सिमिलरली यहाँ पे भी, बट आप इसको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपली कह सकते हो कि हम तो तीन लेंथ से बनवाएंगे। देखते हैं तीन तीन लेंथ से बनवाते हैं कैसे। तीन लेंथ के हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ज्यादा आएंगे ना तीन लेंथ के, एक तो ये भी बात है, बट दूसरा, तीन लेंथ से जब आप बनाना चाहते हो तो तीन लेंथ के नंबर हमारे पास क्या है? वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो और वन वन वन। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, अब आप इसको बाइनरी पैलिंड्रोम में चेंज करना चाहोगे, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, इस क्योंकि पांच लेंथ ऑड है तो आखिरी वाले को हटा के उल्टा कर दो, है ना? इसको हटा के उल्टा कर दो। वन जीरो वन के लिए क्या, वन जीरो वन को में से आखिरी वाले को उठा के उल्टा कर दो, है ना? वन वन जीरो के लिए क्या, आखिरी वाले को हटा के उल्टा कर दो। वन 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 के लिए क्या, आखिरी वाले को उठा के उल्टा कर दो। अब पर हमें गिनना क्या है कि देखो, बनने तो चार ही हैं, बनने तो चार ही पैलिंड्रोमिक हैं। देखा भी था आपने कि पांच लेंथ के चार ही बनते हैं, क्योंकि फाइव प्लस वन, फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू, तीन लेंथ के चार ही पॉसिबल हैं, तीन लेंथ के चार ही पॉसिबल हैं। लेकिन इसमें से सारे थोड़ी ना इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम एक एक करके दो तरीके हैं हमारे पास, एक एक करके हम बनवा सकते हैं कि इसका पैलिंड्रोमिक बनवा के देखा आपने, इसका पैलिंड्रोमिक आया ये वन जीरो जीरो वन, ये क्या इससे छोटा है? हाँ जी छोटा है। तो आपने अगले का बनवा के देखा, वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो वन, क्या ये भी छोटा है? हाँ जी ये भी छोटा है। वन वन जीरो, इसका आपने पैलिंड्रोमिक बनवा के देखा, तो ये आया वो। क्या ये छोटा है? ये छोटा नहीं है, तो इसका मतलब आगे वाला भी नहीं छोटा होगा। और वैसी बात है ना कि अगर इसको हमने पैलिंड्रोम बनवाया, इसका हमने पैलिंड्रोम बनवाया तो हमें ये मिला। अब अगर यही छोटा नहीं है हमारे एन से, तो इसका अगला भी छोटा नहीं होगा। इसका अगला भी नंबर जो है वो छोटा, इसका अगला भी जो नंबर है वो छोटा नहीं होगा। ठीक है जी, बस इतना सही करना है आपको। तो रेदर देन एक एक करके पता लगाना कि भाई, समझ रहे हो? मान लो अब ये जो एन है ये काफी बड़ा नंबर हो सकता है,
ये जो n है, ये जो बिट है, ये लेंथ काफी बड़ा नंबर हो सकता है, तो एक एक करके पता नहीं लगा रहे हम, तो एक एक करके ही पता लगा रहे हो ना। तुम सोच रहे हो कि तुमने पहले 4 के लिए पता लगाया कि 4 का डबल, 4 से पैलिंड्रोम बनने के बाद क्या हो सकता है, 5 से पैलिंड्रोम बनने के बाद क्या हो सकता है, 6 से, 7 से, ये तो बहुत खराब बात है ना। और फिर आप किसी एक पॉइंट पे आके रुक गए कि नहीं भाई, इससे पैलिंड्रोम बनाते हैं। पैलिंड्रोम कैसे बनाते हो, उल्टा कर देते हो बाकी की स्ट्रिंग को, तो आंसर को हम क्रॉस कर जाते हैं, एन को हम क्रॉस कर जाते हैं, हम इसको या इसके बाद को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके लिए बेटर क्या है, आप बाइनरी सर्च लगा दो कि स्टार्ट से एंड में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिससे हम पैलिंड्रोमिक, जिसको हम डबल करके पैलिंड्रोम बनाएंगे तो वो एन से छोटा होगा, तो वो आपको बाइनरी दे देगा कि यहाँ तक। ठीक है, तो बस हम यहीं तक इंक्लूड करेंगे आंसर में। ठीक है, ठीक है, काफी सारी चीजें बोल दी हैं यहाँ पे, बट आई होप थोड़ा थोड़ा 50-60% आपको अप्रोच समझ में आई होगी। अब मैं ग्रैनुलरी तोड़ तोड़ के चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, बढ़िया। अब आप ग्रैनुलरी समझिएगा और यहाँ पे आपको 200% चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि मैक्सिमम कितने लेंथ का, या हमारा जो नंबर है एन, वो कितने लेंथ का है, वो कितने लेंथ का है, तो वो कितने लेंथ का है जितना उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में डिजिट है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, दो दो से डिवाइड करा के। तो 26 को 2 से डिवाइड कराओगे 0 मिलेगा, 13 हो गया, 13 को 2 से डिवाइड कराओगे 1 रिमाइंडर, 6 हो गया, है ना। तो 26 से 13 हो गया, 2 से डिवाइड कराया 6 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड कराया 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड कराया 3 हो गया 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड कराया 1 हो गया 1 रिमाइंडर, पर फिर नंबर हो गया 0। तो ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ठीक है, तो क्यों, क्यों, क्योंकि हम यहीं तक, इतने ही लेंथ तक का चेक करेंगे कि 5 लेंथ तक के, भाई एक लेंथ का बना, मतलब 5 लेंथ तक ही हम चेक करना चाहते हैं कि 5 लेंथ तक में कितने पैलिंड्रोमिक, बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि आप बता दीजिए कितनी बिट्स हैं आपके नंबर में। तो एक फंक्शन लिख लेते हैं जो हमें बता देगा पब्लिक एंड फाइंड बिट्स करके। तो मैक्सिमम हम कितना लेंथ तक हम जा सकते हैं वो हम पता लगाना चाहते हैं। इसको हम एक लॉन्ग एन दे देंगे। ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगा, या बिट्स जो भी बोलना चाहो आप, बिट्स क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 0। जब तक आप जब तक आप क्या कर सकते हो, जब तक आप एन को डिवाइड कर सकते हो, जब तक आप एन को डिवाइड कर सकते हो तब तक आपको ये खेला खेलना है। तो जब तक आपको एन को आप जब तक आप डिवाइड कर सकते हो उतने बिट्स हैं, एन को डिवाइड करते चले जाओ, रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, कि हमें मैक्स लेंथ निकालना है। तो मैक्स लेंथ किसके बराबर होगा, फाइन बिट्स में भेज देते हैं नंबर को अपने, मैक्स लेंथ इसके बराबर होगा। ठीक है, मैक्स लेंथ निकल के हमारे पास आ गया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें सिंपली इतना काम करना है, हमें पता लगाना है कि 1 लेंथ के कितने हैं, 2 लेंथ के कितने हैं, 3 लेंथ के कितने हैं, 4 लेंथ, बेसिकली सभी होंगे। अगर आपकी लेंथ 5 चाहिए तो 1 2 3 4 के जितने भी पैलिंड्रोमिक बनते हैं सभी होंगे। बट आप अगेन आप फॉर्मूला निकाल, अब क्या है, दो तरीके हैं यहाँ से जाने के, कि अगर आप बोलना चाहते हो 1 लेंथ के कितने हैं तो आप या तो फॉर्मूला निकालो कि 1 लेंथ के कितने पैलिंड्रोमिक होते हैं, फिर 2 लेंथ के कितने हैं तो फॉर्मूला निकालो, 3 के लिए कितने हैं फॉर्मूला निकालो, 4 के लिए कितने हैं फॉर्मूला निकालो, और फिर 5 के लिए आप एक एक करके चेक करो क्या, कि 5 के लिए तो तीन, 5 के लिए जो है वो 3 लेंथ के पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बन सकते हैं, तो आप चेक करिए एक एक करके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि मान लेते हैं कि 1 2 3 4 के लिए भी हमें चेक ही करना है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये भी है कि 1 2 3 4 के लिए कैसे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बन सकता है। तो थोड़ा सा कोड देखिएगा, इट मे बी कंफ्यूजिंग एट द स्टार्ट, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बेटर होता चला जाएगा। काउंट रख लेते हैं 0, रिटर्न हम इवेंचुअली काउंट करेंगे। ठीक है, और हम लेंथ शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो 1 से लेके मैक्स लेंथ तक हम देखना चाहते हैं कितने क्या नाम बोल रहे हैं इसे हम, बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर है हमारे पास, लेंथ प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है जी। तो आपको पता ही है किसी भी स्पेसिफिक लेंथ का बाइनरी पैलिंड्रोमिक कैसे बनेगा, उसके हाफ से, उसके हाफ से, उसके हाफ से। ठीक है, तो उसका हाफ हम निकाल लेते हैं, उसका हाफ हम निकाल लेते हैं कि भाई हाफ कितना है। now, याद रखिएगा हाफ हम ऑड के लिए जो हम हाफ निकालने वाले हैं, 3 के लिए जो आपको पता है ना पैलिंड्रोमिक कैसे बना रहे हैं, हम पैलिंड्रोमिक बनाते हैं ऑड के लिए पीछे का एलिमेंट हटा के रिवर्स कर दो, इवन के लिए तो पूरा रिवर्स ही कर दो। तो लेंथ प्लस 1 रखा है दोस्त, ये हमें कई जगह पे हेल्प करेगा, ये कई जगह पे हेल्प करेगा, बट लेंथ प्लस 1 रखा है। जैसे 5 के लिए क्या होगा, 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3 होगा, ना कि 5/2 2 होगा। ठीक है,
अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा ड्राई रन के टाइम पे वापस से बताऊंगा कि हमने हाफ लेंथ क्यों लिया है। अच्छा, अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है इसके साथ, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग नंबर क्या बन सकता है, जो भी आप बोलना चाहो। स्टार्टिंग नंबर बन सकता है इसका, लॉन्ग में लेते हैं। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, या तो आप मैथ पावर यूज कर सकते हो कि भाई सबसे छोटा नंबर क्या बनता है, किसी भी एक्स लेंथ का सबसे छोटा नंबर क्या बनता है, क्या वो 2 की पावर x-1 बनता है, किसी भी, देख लो, 3 लेंथ का सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, 2 की पावर 2 - 1, बेसिकली 4 बनेगा, मतलब 2 की पावर 2 बनेगा, बनेगा ना 4, यही बनता है सबसे छोटा। 100 से कोई छोटा नंबर है ही नहीं, तो 4 से छोटा नंबर होता है 3, वो तो 1 1 है, 2 लेंथ का है। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, वो बनेगा 2 की पावर 3 - 1, तो ये क्या होगा, 8 - 1 7, है ना, मतलब क्योंकि 8 तो 2 की पावर x तो x+1 लेंथ का नंबर है ना दोस्त, ये वाली बात भी समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा भाई, 2 की पावर x-1, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा 2 की पावर x-1, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2 की पावर ½ - 1, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो एक ये होता है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, एक ये भी होता है वैसे कि आप वन वन को कितनी बार शिफ्ट करा दो, ½ - 1 टाइम्स शिफ्ट करा दो, ये भी होता है। तो ये भी 2 की पावर ½ - 1 के बराबर ही है, ठीक है। ये भी 2 की पावर ½ - 1 के बराबर है, इट्स द सेम थिंग, डजेंट मैटर, इट्स द सेम थिंग, 2 की पावर ½ ही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, आपका जो नंबर है ना 1, आपका जो नंबर है 1 वो कुछ ऐसा दिखता है, ये क्या करेगा, ये 2 बार शिफ्ट कराना है ना, तो इसको 2 बार यहाँ पे शिफ्ट करा देगा, तो आपका नंबर जो है वो बन जाएगा 100। तो बेसिकली 2 की पावर ही हुआ ये, है ना, जितनी भी बार एक नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होता है 2 की पावर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो यही हुआ, ठीक है जी। एनीवेज, सिमिलरली लॉन्ग एंड क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, वो बन जाएगा हाफ इसका -1, है ना, 2 की पावर ½ का -1, ठीक है जी। हम क्या करने वाले हैं, हमें देखना है कि, ठीक है, हमारा स्टार्ट बन गया, हमारा एंड बन गया, अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है कि इसमें से कितने जो हैं वो मेरे एन से छोटे हैं, तो हम लेफ्ट राइट रख लेते हैं, बाइनरी सर्च करने वाले हैं, लॉन्ग लेफ्ट लॉन्ग राइट। क्यों बाइनरी सर्च करने वाले हैं, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, वरना हम एक एक करके चेक कर लेते कि, ठीक है, तो लेफ्ट राइट एंड, एंड अपने क्या करने वाले, लॉन्ग मैक्स वैलिड नंबर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मान लेते हैं -1, कोई भी नंबर वैलिड नहीं था। अब हमें क्या करना है, जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है, अब हम क्या करेंगे, वही सेम काम जो आप करते आए हो, आई होप थोड़ा सा बाइनरी सर्च आपको आता हो, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, अगर आ, अगर अगर आपका जो नंबर है ना, आपका जो नंबर है, इससे हम बनाएंगे पेलिंड्रोम, मेक पेलिंड्रोम, इस नंबर से आप पेलिंड्रोम बना दो, है ना, इस मिड नंबर से किस लेंथ का पेलिंड्रोम बनाना है, इस लेंथ का पेलिंड्रोम बना दो, ठीक है, इस मिड नंबर को ले जाओ, इस लेंथ का पेलिंड्रोम बना दो। अगर ये जो नंबर है वो n से छोटा है, तब तो हम राइट में जाएंगे ढूंढने के लिए, हम मैक्स वैलिड नम को -1 से हटा के मिड करा लेते हैं और लेफ्ट में ढूंढने चले जाएंगे, तो लेफ्ट जो है हमारा वो कहाँ चला जाएगा, मिड +1 पे, एल्स राइट जो है वो चला जाएगा मिड -1। ठीक है, बाहर आओ, बाहर आओ, अगर मैक्स वैलिड नंबर जो है वो -1 नहीं था, अगर वो -1 नहीं था, तो हमारे पास हमें कुछ काउंट में ऐड कराना है, काउंट में क्या ऐड कराना है, काउंट में हमें ऐड कराना है कि आ, याद है ना आपको, स्टार्ट मैक्सिमम वैलिड नंबर इतना माइनस स्टार्ट, ये सारे के सारे हम इंक्लूड करा सकते हैं, ये सारे के सारे से हमारे पैलिंड्रोम बन पाते हैं। ये रिटर्न कर दिया हमने काउंट, रिटर्न काउंट +1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, तो दिस इज टू इंक्लूड जीरो, अब मैं हटा देता हूँ, बाद में जब रॉन्ग आंसर आएगा तब करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन रह गया मेक पैलिंड्रोम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पैलिंड्रोम कैसे बनाना है, आओ थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं पहले, पैलिंड्रोम बनाना कैसे, फिर हम देखेंगे, फिर हम समराइज कर देंगे सबको कि हमने क्या किया, और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेक पैलिंड्रोम हम कैसे करने वाले हैं?
देखिए, हम मेक पैलिंड्रोम करने वाले हैं। अगर आपके पास एक नंबर आया, लेट्स से आप नंबर भी भेज रहे हो कि इससे पैलिंड्रोम बना दो। अब दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपको लेंथ बनाना है 5 लेंथ का, अगर आपको पैलिंड्रोम बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस सेम नंबर को कहीं पे कॉपी करा लेना और इसके पीछे लास्ट वाला हटा के बाकी उल्टा कर देना, है ना। चलो बेटर आंसर, बेटर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास नंबर आता है 110 का पैलिंड्रोम बना दो। ठीक है, तो 110 का अगर 5 लेंथ का बनाना है तो क्या करोगे, 110 इसके पीछे इस वाले को हटा दो और 11 चिपका दो, 11 चिपका दो। तो बन गया आपका 5 लेंथ का पैलिंड्रोम। अगर 6 लेंथ का बनाना है, अगर 6 लेंथ का बनाना है, तो कुछ नहीं, 110 के पीछे दोबारा से उल्टा करके, बस उल्टा करके लगा दो। समझ में आती है वाली बात। दोबारा सुनाते हैं एक बार, एक और एग्जांपल ले लो। लेंथ अगर 5 लेंथ का बनाना है आपको और आपके पास नंबर आया है 101, तो आप क्या करोगे, 101 को कहीं पे कॉपी कराया, उसके बाद इसका आखिरी वाला एलिमेंट हटा दिया और बाकी को उल्टा करके रख दिया 01। बन गया पैलिंड्रोम। ठीक है, ठीक है, बन गया पैलिंड्रोम। और अगर 6 लेंथ का बनाना होता तो कुछ नहीं, 101 के पीछे वापस से उल्टा करके 101 लिख देते। ठीक है, ठीक है जी। तो अब कैसे करना है, अब ये तो हमने बिट्स के टर्म्स में बात कर ली, अब हमने नंबर के टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो लेंथ 5 बनाना है आपको और आपके पास आया है लेट्स से 110। 110 क्या होता है, 110 6 होता है, राइट। 0 1 2, है ना, 6 होता है। ठीक है, तो 5 लेंथ का अगर आपको 6 का बनाना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा जो रिजल्ट बनने वाला है उसमें 6 तो लगेगा ही लगेगा, तो 110 या 6 मैंने अपने रिजल्ट में पहले ही स्टोर करा लिया। फिर मुझे पता है फिर मुझे पता है कि मेरे को इस आखिरी बिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ जो है वो ऑड है। तो अगर लेंथ ऑड है तो मेरे को इस आखिरी बिट की जरूरत नहीं है। एक मैंने टेम्प भी रखवा लिया जिसको हम उल्टा करके रखवाए जाएंगे। तो अगर लेंथ ऑड है तो मैंने इसको हटा दिया। अब आपको पता ही है आखिरी बिट या आखिरी डिजिट आप कैसे हटाते थे, डेसिमल में आप आखिरी डिजिट हटाते हो डिवाइड बाई 10 करके, है ना, 1 2 3 4। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें लास्ट डिजिट हटा दो, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे, 1 2 3 बचा। बाइनरी में कैसे हटाओगे, 2 से डिवाइड करके। तो 110 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे, 55 मत बोलना प्लीज, 6 6 है ये। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा विच इज 11, है ना, हो गया ना आखिरी बिट गायब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको उल्टे ऑर्डर में इसमें फिट कराना है। तो कैसे करोगे, सिंपल सी चीज है, पहले तो आप इसको इसमें एक और पोजीशन ऐड कराइए। अब आपको याद होगा कि अगर आप किसी डेसिमल में एक पोजीशन ऐड कराना चाहते हो, किसी भी डेसिमल नंबर में एक पोजीशन अगर आप ऐड कराना चाहते हो तो व्हाट डू, यू मल्टीप्लाई इट विथ 10, क्योंकि डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे अगर आपको एक एक चीज ऐड करानी है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से। सिंपल सी बात है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको 12 मिलता है, विच इज बेसिकली 1100। 12 मिल गया, यही होता है ना 12। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसका जो भी रिमाइंडर आता है उसमें ऐड करा दो। तो 110 में रिमाइंडर आया 1, ऐड करा दिया। टेम्प को फिर से 3/2 कर दिया, आपको मिल गया एक, है ना। तो बस वही सिंपल, जो आप सिंपल है ना यार, कि किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को पीछे ऐड कराना है। तो आप 10 से डिवाइड और 10 से मॉडलो करते थे, सिमिलर काम यहाँ पे करना है तो 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद अगली बार क्या करोगे, अगली बार एक और नंबर बचा है, एक और डिजिट बचा है, उसको भी ऐड कराना है। तो सबसे पहले तो इसको ये 13 हो गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया ये, और फिर 1 रिमाइंडर था तो वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर में ड्राई रन का टाइम पे। बट हम पैलिंड्रोम कैसे बना रहे हैं, मेक पैलिंड्रोम, हम पैलिंड्रोम कैसे बना रहे हैं, हम पैलिंड्रोम बना रहे हैं कि हमें एक नंबर मिलेगा लॉन्ग नम। एक तो हमें रिजल्ट में ऐड करा लेना, कॉपी बना लेनी चाहिए, और एक टेम्प कर लेना चाहिए इसको ना। ठीक है, और साथ ही साथ हमें लेंथ भी मिलेगा, किस लेंथ का आपको बनाना है। तो अगर लेंथ है ऑड, तो फिर टेम्प में से 2 डिवाइड करा दो, कि एक आखिरी वाला हटा दो। ठीक है, अब यू कैन ऑल्सो डू दिस यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, बट एक आप चीज यहाँ से गायब कर दीजिए। ठीक है, दूसरा अपने के पास क्या है, दूसरा अपने के पास है कि अब इसके बाद क्या करना है, जब तक टेम्प में कुछ बचा हुआ है तब तक आप काम करते रहो। काम क्या करना है, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि भाई स्पेस बन जाए, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड ही करा देते ना, और रिमाइंडर ऐड करा दो। रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर आएगा टेम्प
मॉडलो टू। ठीक है, काफी फैंसी फैंसी चीजें आप देखोगे, वो भी देख सीखनी चाहिए, बट क्या जरूरत पड़ती है इतनी फैंसी फैंसी। मतलब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट एंड और करके भी आप बहुत इजीली बना सकते हो, बट ये क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और टेम्प को हर बार 2 से डिवाइड कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए अपना रिजल्ट, रिटर्न कर दीजिए अपना रिजल्ट। ठीक है, आपका पैलिंड्रोम बन गया। ठीक है, और यही हमारा सोल्यूशन हो गया कि पैलिंड्रोम अगर n से छोटा है तो हमारा मैक्स वैलिड नंबर जो है वो मिड हो जाएगा, राइट में आगे जाके हम ढूंढेंगे। ठीक है, इसे अगर हम रन करें तो हमें कंपाइलेशन एरर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि टेम्प को मॉडल कराया। ठीक है, लॉन्ग में चाहिए उसे, रिमाइंडर ले लो भाई, लॉन्ग में रिमाइंडर क्या होगा, लेफ्ट लॉन्ग मिड, और मैक्स वैलिड नम है ये। ठीक है, तो 9 के लिए 5 आ रहा है, मैंने कहा ही था, हमने जीरो कंसिडर नहीं किया है, जीरो के लिए जीरो आ रहा है, बट 9 के लिए 6 आना चाहिए दोस्त बेसिकली। ठीक है, तो 9 के लिए 6 आना चाहिए। हम कहीं पे ऐड करा लेते हैं कि अगर, हाँ, अगर n जो है वो 0 से बड़ा है तो काउंट को 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करेगा। 0 से अगर बड़ा है, नहीं नहीं चलेगा चलेगा, हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, 0 के लिए भी तो 1 आता ही है ना, राइट। तो काउंट +1, क्योंकि हम 0 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो 0 के लिए भी आंसर 1 आना चाहिए और बाकी सब में 0 भी कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, +1 करके सबमिट कर देते हैं और ये सबमिट भी हो जाता है, चल भी जाता है हमारा कोड। आओ, तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है हमारे पास 26। तो हम अगर मैक्स बिट्स निकालने जाएंगे तो आपको पता ही है वो 26 को बार बार 2 से डिवाइड करेगा, जितनी बार 2 से डिवाइड हो सकता है उतने नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ बिट्स है हमारे पास। तो हमारे पास मैक्स लेंथ जो आ जाएगा वो मैक्स लेंथ आ जाएगा किसके बराबर? वो मैक्स लेंथ आ जाएगा 5 के बराबर। तो मैक्स लेंथ हमारे पास 5 के बराबर आ गया। ठीक है, काउंट जो है वो 0 से अपन ने शुरू कर दिया कि यार एक लेंथ के, दो लेंथ के, तीन लेंथ के, चार लेंथ के जितने भी पैलिंड्रोमिक बनते हैं वो तो बनेंगे ही बनेंगे, 5 लेंथ के कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हम यही काम करते हुए यहाँ पे आए कि लेंथ हम 1 से शुरू कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, देखो एक लेंथ के पैलिंड्रोमिक सब, बाइनरी पैलिंड्रोमिक क्या है? सिर्फ एक ही है, एक है ना, जीरो को वी आर नॉट कंसिडरिंग, जीरो के लिए हम बाद में +1 कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक ही है। पर हमने हाफ कैसे निकाला? हाफ हमने निकाला लेंथ +1, 1 + 1 डिवाइड बाई 2 विच गिव्स अस 1। ठीक है, तो हाफ अपन ने निकाला 1 करके। जब हमें हाफ निकल के आ गया, जब हमारा हाफ निकल के आ गया दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं कि यार एक लेंथ के लिए एक ही लेंथ का लगेगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट का, स्टार्ट अपने पास क्या आएगा? वो आएगा 2 की पावर ½ - 1, 2 की पावर 0 1। और एंड भी क्या आ जाएगा दोस्त? एंड भी आ जाएगा 2 की पावर 1 - 1 विच इज 1। ऑब्वियस सी बात है कि यार एक एक लेंथ का मैक्सिमम बाइनरी नंबर भी 1 होता है, एक लेंथ का मिनिमम बाइनरी नंबर भी 1 ही होता है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट को हमने, लेफ्ट को भी 1 पे रखा और राइट को भी 1 पे रखा। मिड भी क्या आएगा? मिड भी आएगा इसका 1, मिड भी इसका 1 ही आएगा। वैसे तो देखो एक लेंथ के तो सारे ही इंक्लूड करने ही करने हैं, बट एनीवेज हम थ्रू फॉर्मूला करना चाहते हैं। आप इसको इंक्लूड, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो कि लेंथ अगर मैक्स लेंथ से छोटा है तो आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर हमेशा एंड माइनस स्टार्ट +1 ही होगा। बट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। देखिए जी, अब आप जब लेंथ, अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि नंबर ले जाओ 1 और लेंथ है 1, हम इस लेंथ का पैलिंड्रोम बनाना चाहते हैं। तो रिजल्ट में क्या आया? रिजल्ट में आया 1। क्यों? और टेम्प में भी क्या आ गया? टेम्प में भी आ गया 1। रिजल्ट में 1, टेम्प में 1। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा भाई। ठीक है, लेंथ मॉडुलो 2 जो है वो 0 है, तो टेम्प को 2 से डिवाइड कर दिया, रिजल्ट टेम्प हो गया 0। क्या टेम्प 0 से बड़ा है? नहीं है, तो रिजल्ट कर दिया हमने, रिटर्न कर दिया रिजल्ट। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक से अगर आपको पैलिंड्रोमिक बनाना है एक लेंथ का तो यही है आपका पैलिंड्रोम। ऑब्वियस सी बात। ठीक है, ठीक है जी, तो वापस आए, क्या ये n से छोटा है? हाँ ऑब्वियसली n से छोटा है। तो मैक्स वैलिड नंबर भी किसके बराबर हो गया? मैक्स वैलिड नंबर भी हो गया n के बराबर, और लेफ्ट जो है वो चला जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा मिड +1 दैट इज 2 पे। आपका जो लूप है वो टूट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 1 - 1 + 1। ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे इनपुट होने चाहिए। तो एक काउंट हमें मिल गया। ठीक है, अब कुछ रैंडम उठाएं क्या?
3 उठा लेते हैं, 3 उठा लेते हैं। मतलब व्हाट आई वांट टू डू टेल यू इज कि जब लेंथ जो है ना वो मैक्स लेंथ से छोटा है, लेंथ जब 5 से छोटा है, तो सारे ही इंक्लूड होंगे, सारे ही इंक्लूड होंगे, जो कि मैंने नहीं लिखा है। और एक बार हम उसको लिख भी लेंगे, अपडेट हम अपना कोड बेटर भी कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बट देख लीजिए वैसे क्या है कि लेंथ जब 3 हो जाएगा तो पता है क्या होगा, हाफ इसका क्या आया, इसका हाफ क्या आया, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 2, कि दो दो लेंथ से आप 3 लेंथ का पैलिंड्रोमिक बना सकते हो। याद रखिएगा क्या बना सकते हो आप, ये तो पता ही होगा आपको। अगर इनकेस आप भूल चुके हो तो नहीं पता है तो अभी आप ट्रायल में देख लीजिएगा। सबसे छोटा नंबर 2 लेंथ का, सबसे छोटा बाइनरी नंबर 2 लेंथ का वो क्या होगा, वो होगा 2 की पावर 1, विच इज स्टार्ट क्या आया, 2 की पावर 1 विच इज 2, जो कि सच भी है ना, 10 ही तो होता है, 10 ही तो होता है। और सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 2 की पावर 2 - 1 विच इज 3, विच इज 1। ये भी सच है, ये भी सच है। क्यों सच है, क्योंकि भाई यही सबसे बड़ा नंबर होता है 2 लेंथ का। अब इसी से आपको 3 लेंथ का क्या बनाना है, पैलिंड्रोम बनाना है। वैसे तो ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं, क्यों, क्योंकि 3 लेंथ के तो सारे ही मैक्स लेंथ से छोटे होंगे ना। तो आप इसको इग्नोर करके, समझ रहे हो मेरी बात को, आप इसको इग्नोर करके सीधा आप लिख सकते हो एंड 3 - 2 + 1 की दो नंबर हैं जिनसे हम 26 से छोटा पैलिंड्रोमिक नंबर बना सकते हैं। बट ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, आपका लेफ्ट आया 2 पे, आपका राइट आया 3 पे, ठीक है। लेफ्ट 2 पे आया, राइट 3 पे आया, ये रहा, सॉरी ये रहा, लेफ्ट 2 पे आया, राइट 3 पे आया। हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम वैलिड नंबर कौन सा है, वो मान के चलते हैं -1 है, ठीक है। मिड निकालोगे तो 3 + 2 डिवाइड बाई 2 का मिड 2 आता है, ठीक है। अब आप पेलिंड्रोम बनवाने जा रहे हो, तो आप बोल रहे हो नंबर क्या लेके गए, आप नंबर लेके गए 2, कि ये लो नंबर 2, बेसिकली 10 लेके गए आप, 2 लेके गए, और आप बोल रहे हो कि लेंथ है 3 लेंथ का, इसे पेलिंड्रोमिक बना दो। तो समझा, ठीक है। तो रिजल्ट में उसने 2 मतलब 10 रख लिया, और टेम्प में उसने अगेन 2 मतलब 10 लिख लिया, ठीक है। लेंथ, अब क्या बात हो रही है, क्या लेंथ मॉडुलो 2 0 के बराबर नहीं, क्या ऑड है, हाँ जी लेंथ ऑड है, तो टेम्प को 2 से डिवाइड कर दो, तो लेंथ टेम्प को 2 से डिवाइड किया, 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, क्या टेम्प 0 से बड़ा है, हाँ जी है। तो रिजल्ट में क्या होगा, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई, जो रिमाइंडर निकाला गया, रिमाइंडर 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 1/1, 1/2, रिमाइंडर आया 1। और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, आपको 10 के पीछे क्या करना, याद होगा ना आपको, कि 10 से आपको अगर ऑड लेंथ का बनाना है, तो इसको हटा के, मतलब इसको हटा के उल्टा करके लगा दो, तो 10 1 ही बन सकता है। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, प्लस रिमाइंडर ऐड करा दिया, बन गया। और टेम्प को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0 हो गया, तो रिजल्ट आपने रिटर्न कर दिया कि रिजल्ट है 101 विच इज 5, तो 5 आया, विच इज मेकिंग सेंस एज वेल, कि 10 से पैलिंड्रोम आप 5 ही बनाओगे। क्या 5 n से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। 3 लेंथ का ऑब्वियसली 5 लेंथ किसी से तो छोटा होगा ही होगा। तो क्या होगा, मैक्स वैलिड नंबर जो हो गया वो 2 के बराबर हो गया, और लेफ्ट जो है वो मिड +1 3 पे चला गया, ठीक है। अगली बार फिर से बाइनरी सर्च आगे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब बेकार का है ये बाइनरी सर्च, हमें सिर्फ मैक्स लेंथ पे करना चाहिए बाइनरी सर्च, ठीक है। अब मिड जो है वो 3 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया, सॉरी 3 आ गया। अब आप कह रहे हो कि 3 ले जाओ, 3 बेसिकली, और इसका पैलिंड्रोम बना के देखो कि ये क्या एन से छोटा है या नहीं है। ऑब्वियसली छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा। 7 मिलेगा आपको, तो नंबर आप लेके आए हो 3, लेंथ आप लेके आए हो 3, तो रिजल्ट में आपने 3 बोले तो 1 1 रख लिया, और टेम्प में भी आपने 1 1 रख लिया, ठीक है। अब क्योंकि लेंथ ऑड है, लेंथ 3 है ना, 3 लेंथ का आपको बनाना है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो मतलब टेम्प से आखिरी का एलिमेंट हट गया, 3/2 एक ही आता है आपके पास, है ना, ठीक है जी। नाउ, क्या टेम्प 0 से बड़ा है, हाँ जी है। रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर आएगा अब की बार 1, रिजल्ट में ऐड कर दो, तो रिजल्ट में हम कैसे ऐड कर रहे हैं, 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, वो सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 0 ऐड हो जाता है। डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 का क्या मतलब है, पीछे 0 ऐड हो जाता है, सेम एज डेसिमल, डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पीछे 0 ऐड हो जाता है। तो 1 1 क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, प्लस रिमाइंडर 7, ठीक है। फिर टेम्प को 2 से डिवाइड किया, 0। क्या 1 1 1 7 क्या 26 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, 3 लेंथ का तो 5 लेंथ से छोटा होगा ही होगा। क्या होगा,
मैक्स वैलिड नंबर जो है वो एंड के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। देखा, एंड के बराबर हो गया ना, एंड जो हमने निकाला था। और आपका लेफ्ट जो है वो और राइट में चला जाएगा, 4, खत्म। तो आपका आंसर क्या आया? 3 - 2 + 1। ठीक है, कि ये सारे नंबर आ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे काम का अगेन नहीं था। हमारे काम का क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ, तो हम इसको इवन हटा ही देते हैं, अभी ही हटा देते हैं, अभी ही हटा देते हैं। कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अगर लेंथ जो है वो मैक्स लेंथ से छोटा है, अगर, हाँ, हाँ, अगर लेंथ जो है वो मैक्स लेंथ से छोटा है, तब तो हमारे काउंट में आप ऐड क्या कर दो, सिंपली बिना बाइनरी सर्च के आप क्या ऐड ऐड कर दो, एंड माइनस स्टार्ट +1। वरना आप ये सब काम करो। ठीक है, वरना आप ये सब काम करो। ठीक है, वरना आप ये सब काम, ये बाइनरी सर्च वाला सारा काम आप करिए। और एक बार हम ये यहाँ पे रख भी देते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक बार हम सबमिट वगैरह के देख लेते हैं। मैं आपको समझाऊंगा अभी ये वाला केस, जहाँ पे एक्चुअली में बाइनरी सर्च हमारे काम आता है। ठीक है, और सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी होता है। ठीक है जी, एक बार आओ, एक बार हम एक्चुअली में देख लेते हैं कि हमारा बाइनरी सर्च कब काम आता है, क्यों रखना चाहिए। हमारा बाइनरी सर्च काम आएगा जब हमें लेंथ को मैक्स लेंथ के बराबर रखना है। ठीक है, फाइनल स्टेप यार, अगर बस ये लास्ट है, फिर आपको सब कुछ परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। लेंथ जब 5 के बराबर हो जाता है, तो जब लेंथ 5 के बराबर हो जाता है, हमारा हाफ किसके बराबर आएगा? हाफ आएगा 3 के बराबर। कि 3 लेंथ के कुछ बनने चाहिए, कुछ नहीं बनने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट किसके बराबर आ जाएगा? सबसे छोटा जो 3 लेंथ का होता है वो होता है 2⁻³ - 1, विच इज 2⁻², 4। और एंड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2⁻3, 8 - 1, 7। ठीक है, तो 3 से लेके, सॉरी ये क्या है, ये है 4 से लेके 7 के बीच में कितने लोग जो हैं वो 26 से छोटा पैलिंड्रोमिक नंबर बनवा सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट गया 4 पे और राइट गया 7 पे। ठीक है, मिड आया आपका 7 + 4, 11 डिवाइड बाई 2, 5। ठीक है, क्या 5 मतलब 101 से क्या हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लेके गए यहाँ पे 5, और रिजल्ट आपको 5 लेंथ का बनाना भी है। ठीक है, 5 आप लेके गए, 5 लेंथ का आपको बनाना भी है। तो रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट में आया है 5, बेसिकली 101। और टेम्प में भी क्या आया है? 101। ठीक है, क्या लेंथ जो है वो ऑड है? बिल्कुल ऑड है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो टेम्प से पीछे वाला नंबर हट गया। बहुत बढ़िया। क्या टेम्प 0 से बड़ा है? क्या टेम्प 0 से बड़ा है? नहीं, 0 से बड़ा नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा जी 0, है ना। ये 10 क्या है? 10 है 2, तो रिमाइंडर आया 0। रिजल्ट में क्या ऐड हो गया? रिजल्ट में हो गया 101 के पीछे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 10, प्लस रिमाइंडर 0, है ना। तो 10 + 2, ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, और अगली बार के लिए टेम्प को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड किया तो ये भी हट गया। अब बचा 1। ठीक है, क्या टेम्प 0 से बड़ा है? क्या टेम्प 0 से बड़ा है? हाँ जी, 1 है। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना। 10 को 2 से डिवाइड करा तो 20 हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आया होगा आपकी बार 1। ठीक है, तो 101 से, जैसा मैंने आपको कहा था, आप क्या करते हो, इस आखिरी को हटा देते हो और बाकी को उल्टा करके लिख देते हो। 01 उल्टा करके आपने लिख दिया परफेक्टली। तो ये क्या है? ये नंबर क्या है? ये नंबर है आपका दोस्तों 21, है ना। 21 ये 1 + 4, 5 + 16, तो 21 ही है। आपने 21 जो है वो रिटर्न कर दिया। क्या 21 n से छोटा होता है? बिल्कुल हाँ, 21 जो है वो n से छोटा होता है। तो आपका मैक्स वैलिड नंबर में क्या चला गया? आपके मैक्स वैलिड नंबर में चला गया मिड, विच इज 5। की 5 से जो हमने पेलेंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बनाया वो वैलिड है। 5 से जो आपने 21 बनाया वो वैलिड है। ठीक है, और लेफ्ट कहाँ चला गया? आपका लेफ्ट चला गया मिड +1, 6 पे। ठीक है, अब की बार मिड क्या आएगा? 7 + 6, 13 डिवाइड बाई 2, 6 आएगा। ये 6 से हम 5 लेंथ का बनाना चाहते हैं। 6 क्या होता है वैसे? 6 होता है 110। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेके आए हो 6, बनाना चाहते हो 5, रिजल्ट में आएगा 110। आपको बनाना है, टेम्प क्या है आपका? आपके पास टेम्प है, क्या है टेम्प? टेम्प भी 110 ही होगा, क्योंकि लेंथ ऑड है तो आप इसको हटा दोगे। अब आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई रन दिस अगेन,
आपका जो रिजल्ट आएगा वो 11011 होगा। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 + 2 + 8 + 16। तो ये होता है 3 8 11 27 के बराबर। ठीक है, तो अब की बार आप 27 लेके आए। तो जब आप 27 लेके आए तो हमने देखा क्या 27 इज लेस देन 26? इट्स नॉट। तो राइट जो है वो मिड -1 पे चला जाएगा, राइट चला जाएगा 5 पे। आपका जो लूप है वो टूट गया। तो मैक्स वैलिड नंबर जो है वो 5 ही है। तो 4 5 6 7 में देख रहे हो, एक ही आइट्रेशन में हमने पता लगा दिया, 2 आइट्रेशन में एक्चुअली में, बट आपने लॉग ऑफ एन में पता लगा दिया कि 5 तक के जितने भी नंबर है, इन्हीं से हम इन्हीं को डबल करा के हम पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स बना सकते हैं। आपके काउंट में क्या ऐड हो जाएगा? मैक्स वैलिड नंबर 5 था, स्टार्टिंग आपकी 4 से थी, 5 - 4 + 1 विच गिव्स यू 2। ठीक है, तो 2 आपका ऐड हो जाएगा कि 2 यहाँ से हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है जी, 27 अगर आपको नहीं दिख रहा तो यही था दोस्तों। तो इस कंसेप्ट पे काफी सवाल आ रखे हैं पहले भी कॉन्टेस्ट में। ठीक है, तो आई वॉज वेटिंग कि कब बनाया जा सकता है, कब बढ़िया बेस्ट सवाल दिख सकता है, और ये वीडियो बना दी गई है। हाँ, थोड़ी सी लंबी हो गई है, दिस इज अराउंड 1 आवर का वीडियो हो गया है। ठीक है, पर आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर बहुत ज्यादा बिट वाइज वगैरह भी नहीं भी आता है तो भी मैंने ऐसे बनाने की कोशिश करी है ये वीडियो को, कि आपको बिट्स वगैरह नहीं भी आता तो आप कर पाओ सवालों को और देख पाओ सवालों को। ठीक है, तो इसमें हमें सोचना क्या था। अगर आपको अगली बार ऐसा कुछ सवाल दिखता है तो आपको सोचना क्या होता है कि पैलिंड्रोम दोस्तों आधे से बनता है, तो हाफ लेंथ से हमारा पैलिंड्रोम जो है वो बन जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम थिंग, कि बेशक लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बट जस्ट कमेंट समथिंग, कि शुरुआत में थोड़ा सा वेक कर दिया था, बाद में मजा आ गया, या बाद में तो कुछ तो तगड़ा ही पढ़ा दिया आपने, या जो भी कुछ भी, तो बहुत खराब था, बहुत अच्छा था, अच्छा पढ़ाना सीखो, whatever you want to comment, please comment, and because I am reading those comments, and it will help me to create more videos next week. ठीक है जी, bye bye, I will see you in some other video.